अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेटा आप ठीक होंगे। अपनी उर्दू का पेज नंबर 80 ओपन कर लें। इसमें बेटा सबसे पहले आपने जमात का काम लिखना है, डेट एंड डे मेंशन कर लेनी है। आज हमने रीडिंग करनी है जैन का ख्वाब। जैन चौथी जमात का तालिब इल्म है और उसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक़ है। एक दिन जैन स्कूल की लाइब्रेरी से एक बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया। लाइब्रेरी को अंडरलाइन कर लें। दिलचस्प होता है बेटा दिल को अच्छी लगने वाली। उस किताब में लाहौर की तारीख़ी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थी, तारीख़ी गुज़रे हुए ज़माने की, यानी कि पुरानी। जैन ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद जैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले के मुतल्लक सोचने लगा। अभी जैन अपनी सोचों में गुम था कि उसे शोर की आवाज़ आई। जैन ने आंखें खोलीं तो एकदम चौंक गया क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। जैन ने सामने वाली दीवार की तरफ देखा जो खूबसूरत बारीक ईंटों की बनी हुई थी। जैन अभी यही सोच रहा था कि उसने ये ईंटें कहाँ देखी हैं कि उसे किताब में मौजूद शाही किले की तस्वीर याद आ गई। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कदमों को भी अंडरलाइन कर लें। जैन ने घबरा को अंडरलाइन कर लें कर इधर उधर देखा और एक बड़े गुलदान के पीछे छुप गया। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ जिसने चोगा पहना हुआ था। चोगा कहते हैं लंबे लिबास को बेटा, जो लंबी कमीज़ होती है। जैन को इस शख्स का लिबास इतना अजीब लगा कि वो उसे देखने के लिए गुलदान के पीछे से बाहर निकल आया। इस शख्स ने जैन से पूछा, तुम कौन हो? ये बेटा सवालिया निशान की अलामत है। जैन ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं जैन हूँ। मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरी आंख इस कमरे में खुली। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं। घबराओ को भी अंडरलाइन कर लें। मैं बादशाह औरंगज़ेब का वज़ीर हूँ। औरंगज़ेब को भी अंडरलाइन कर लें। और तुम अब बादशाह सलामत के मेहमान हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महल की सैर कराता हूँ। वज़ीर जैन को लेकर एक बड़े दालान में पहुंचा। दालान बड़े कमरे को कहते हैं में पहुंचा जहां बहुत सारे स्टोन थे। स्टोन बेटा ये इसको कहते हैं पिलर को। ये बरामदे में भी अक्सर लोगों के घरों में लगे होते हैं। ये जो पिलर खड़ा किया हुआ इसको कहते हैं। जैन ने स्टोन गिने तो इनकी तादाद 40 थी। ये दालान संगमरमर से सजा हुआ था और यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। वज़ीर ने जैन को बताया, ये दालान दीवान आम कहलाता है। दीवान आम जहाँ पे बादशाह सलामत जो थे वो आवाम से मुलाकात करते हैं बेटा, वो बैठने की जगह होती है दीवान आम। और यहाँ बादशाह सलामत आवाम से मुलाकात करते हैं। इसके बाद वज़ीर जैन को लेकर एक और दालान में पहुंचा को भी अंडरलाइन कर लें, जहां हर जगह शीशे लगे हुए थे। जैन के पूछने पर वज़ीर ने बताया कि शीशों की वजह से इस दालान को शीश महल कहते हैं। शीशों को भी अंडरलाइन कर लें। जैन ने देखा कि शीश महल में संगमरमर की जालियां लगी हुई हैं। जैन ने सोचा ये जगह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ खेला नहीं जा सकता। जैन ने दीवाने ख़ास भी देखा। वज़ीर ने बताया, दीवाने ख़ास एक बड़ा दालान है जहाँ बादशाह सलामत अहम लोगों से मुलाकात करते हैं। वज़ीर ने जैन को मज़ीद बताया कि शाही किले के 2 मरकज़ी दरवाज़े हैं। मरकज़ी दरमियान वाले बेटा दरमियान में जो होते हैं उनको कहते हैं। एक दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया और एक दरवाज़ा अब बादशाह औरंगज़ेब बनवा रहे हैं। जैन ने शाही किले के मुख्तलिफ हिस्से देखे, लेकिन उसे शाही हमाम बहुत पसंद आया जहाँ ठंडा और गर्म पानी मौजूद था। जब वज़ीर जैन को बादशाह की ख्वाबगाह में लाया तो जैन को बादशाह सलामत का पलंग बहुत अच्छा लगा। जैन छलांग लगाकर पलंग पर बैठ गया। छलांग को भी अंडरलाइन कर लें और आंखें बंद करके सो गया। थोड़ी देर में उसे किसी ने झंझोड़ा हिलाया। जैन ने जब आंख खोली तो उसने देखा कि वज़ीर की जगह अम्मी जान उसे झंझोड़ रही हैं। जैन मुस्कुराया और अम्मी को अपने ख्वाब के बारे में बताया। ये तो था बेटा जैन का ख्वाब। हमने रीडिंग इसकी मुकम्मल कर ली। उसके बाद आपकी इस तरह से अपनी अलाइड की जो नोटबुक है वो रेडी कर लेनी है। ऊपर आपने जमात का काम राइट करना है। रेड और ब्लू लाइंस आपने लगा लेनी है। दिलचस्प, दिल को अच्छा लगने वाली अल्फाज मायनी आपने राइट करने हैं। तारीख़ी, पुरानी, दालान,
कमरा, मरकज़ी, दरमियान, झंझोड़ा, हलाई। बेटा ये तो था हमारा आज का काम। आपने इसको नीट नोटबुक पे राइट करना है और बेटा ग्रुप में इसको शेयर करना है आपने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।